महाराज जी, जैसा कि कलयुग अपना प्रभाव छोड़ रहा है, बिल्कुल उसके प्रभाव से कैसे बचा जाए? आज के युवा पीढ़ी या आज की जनरेशन कलयुग का सीधा सीधा प्रभाव से बचने का उपाय है, हमारे शास्त्र भी कहते हैं। और गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस में तो एकदम स्पष्ट और सरल कर दिया, बच्चा भी समझ जाए कि करना क्या है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। केवल कलयुग में नाम लेना, नाम का इतना प्रभाव है कलयुग में, मतलब जो सतयुग में आप हजारों वर्ष तपस्या करते थे, योग करते थे, हवन पूजन करते थे, जो फल उस समय आपको प्राप्त नहीं होता था, वो केवल कलयुग में एक बार नाम लेने मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र कहता है। तो कलयुग ने स्पष्ट किया है कि अगर आप कलयुग में हैं, हमारे समय में हैं, और उस समय भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग को पता है कि हमारे समय में लोग इतनी देर तक तपस्या तो नहीं कर सकते, कोई साधु भी इतनी तपस्या नहीं कर पाएगा, इसलिए इतना सरल कर दिया। अच्छा, कलयुग आया ही इसी कारण से। भागवत में इसका आता है उपाख्यान कि परीक्षित जी कलयुग को तभी हावी होने दिए कि तुम्हारे अंदर गुण कौन सा है। तो कलयुग ही कहता मेरे अंदर ये गुण है। तब परीक्षित जी ने कहा ये तो बहुत बड़ा गुण है, हजारों वर्ष तपस्या का फल तुम केवल एक बार नाम में दे रहे हो, तो इससे बड़ा गुण तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए परीक्षित जी ने कहा कि अब तुम रह सकते हो। तो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करें। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी तो खूब कहते हैं कि राधा राधा राधा, सबको सदैव राधा राधा, या जो हमारे इष्ट हों, प्रभु श्री राम जी, कृष्ण भगवान जी, भोलेनाथ जी, जो भी हमारे इष्ट हैं, भगवान हैं, उनका केवल नाम कीर्तन करें। आप निश्चित ही कलयुग से बचे रहेंगे और आनंद में भी रहेंगे।